अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी माँ। मैं मरियम अब्दुल कादिर बावज़ीर। मैं माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन के माय सिटी माय विजन कैंपेन के तहत आपसे कुछ सवालात करने के जी लिए बेटी पूछ। सर, सबसे पहले आप आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम समीर साजिद बिल्डर है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। कई सारे धरने मोर्चे आंदोलन में सबसे पहली सफ में अगर कोई था इम्तियाज़ भाई के साथ में तो समीर साजिद बिल्डर था। मैं तकरीबन 3 साल औरंगाबाद शहर का सिटी प्रेसिडेंट रहा हूँ। तकरीबन 4 साल तक मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट रहा हूँ। उसके अलावा जो है तो तकरीबन पिछले 1 साल से मैं महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से जमात के लिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहा हूँ। देखिए, औरंगाबाद के अंदर जब जब कोई धरना हुआ, जब जब कोई मोर्चा हुआ, चाहे वो हमारे रोड के रिलेटेड हो, चाहे पानी से रिलेटेड हो, चाहे कोई और मुद्दे को लेकर हो, चाहे CNRC का हो, चाहे हमारे बच्चों को मारा जाए वो मामलात हो, चाहे अखलाक को मारा गया हो, चाहे पहलू खान को मारा गया हो, चाहे सिल्लोड आपके ही जो है तो सिल्लोड के अंदर जब हमारी एक बहन शहीद हुई थी वो मामला, तो इन सारे मामलात के अंदर सबसे पहली सफ में अगर कोई था तो वो समीर साजिद बिल्डर था। चाहे शहर के मामलात हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट के हो, चाहे महाराष्ट्र के, या चाहे पूरे मुल्क के अंदर कोई हालात हो, जब जब कुछ आफत जो है तो आई है तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं कौम का रिप्रेजेंटेशन कर सकूं। इसके अलावा औरंगाबाद शहर के अंदर जो है तो हमारे जो कॉरपोरेशन के ताल्लुक से मुद्दे रहे हो, चाहे पानी का हो, चाहे ड्रेनेज का हो, चाहे रोड का हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का हो, हर मुद्दे के ऊपर हम लोगों ने शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर प्रेशर लाने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए जद्दोजहद की है। शुक्रिया सर। यस मैम। आप हमें ये बताएं कि हम आप ही को वोट क्यों दें और आप ही को कॉर्पोरेटर क्यों बनाएं, बताएं। आप हमको वोट इसलिए करिएगा बाजी क्योंकि पिछले 10 साल से हम लोग औरंगाबाद शहर के अंदर बुड्डी लाइन के अंदर जो हमारा दारुस्सलाम औरंगाबाद है, जो हमारा दफ्तर है, ये दफ्तर के ऊपर हम लोग, हमारे पास कोई पोस्ट नहीं होती थी, हमारे पास कोई जो है तो शासकीय पोस्ट ना होने के बाद भी हम लोग रोज़ सुबह 11 बजे दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर हमारे AC के ऑफिस के बाहर हम लोग जो है तो जनता दरबार लगाते हैं और इस जनता दरबार के ज़रिए हम आवाम की खिदमत करते हैं। इस जनता दरबार के अंदर पूरे शहर से जो है तो आवाम आती है, चाहे उनका पानी का मामला हो, रोड का मामला हो, उनका ड्रेनेज लाइन का मामला हो, उनको पुलिस सता रही हो वो मामला हो, PWD का मामला हो, या कोई और हॉस्पिटल्स के मामलात हो, इन सारे मामलात को हल करने के लिए एक हेल्प डेस्क हम लोग दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर जनता दरबार के ज़रिए लगाते हैं। और इस जनता दरबार के अंदर समीर साजिद अकेला नहीं बैठता, एक पूरी टीम होती है जो आवाम की खिदमत के लिए यहाँ पर बैठती है। और सबसे ज़्यादा काम अगर हम लोगों ने कहीं किया है तो हम लोग हॉस्पिटल्स के अंदर सबसे ज़्यादा काम करते हैं। एक 5 साल पहले अगर आप घाटी को देखेंगे तो वो घाटी और आज की घाटी में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। आज घाटी के अंदर जो तो कोई भी पेशेंट्स को चिट्ठी नहीं दी जाती और उनको ये नहीं कहा जाता कि आप बाहर से जाके दवाइयाँ लाइए। तकरीबन सारी दवाइयाँ आज घाटी के अंदर मुहैया करवाई जाती है। तो इसका बहुत बड़ा जो है तो एक श्रेय इम्तियाज़ जलील साहब को जाता है। और इम्तियाज़ भाई के बाद कहीं ना कहीं वो सारा जो है तो हम लोग की खिदमत का भी नतीजा है कि आज आप घाटी के अंदर देखते हैं कि किस तरीके की सुविधाएं दी जाती है। इसके अलावा हमारे दफ्तर से हम लोगों ने कई सारे मेडिकल कैंप्स लिए, आम खास ग्राउंड के अंदर हम लोगों ने मेडिकल कैंप्स लिए, नेहरू भवन के अंदर हम लोगों ने मेडिकल कैंप्स लिए, शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हम लोगों ने मेडिकल कैंप्स लिए, कई सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स लिए। दारुस्सलाम औरंगाबाद के ज़रिए हम लोगों ने कामगार का एक योजना का जो है तो हम लोगों ने यहाँ पे हेल्प डेस्क स्टार्ट किया था, जिसके ज़रिए कई सारे हज़ारों की तादाद में हम लोगों ने हमारे भाइयों को, बहनों को कामगार के किट्स प्रोवाइड करके दिए, कामगार के उनके कार्ड बना कर दिए। इसके अलावा जो है तो PMJY के कार्ड बना कर दिए, आधार कार्ड के जो है तो हम लोगों ने कार्ड बना कर दिए। कई सारे वोटर ID के ऊपर हम लोगों ने यहाँ दारुस्सलाम के ज़रिए ही जो है तो वोटर IDs बना कर दिए। इसके अलावा जो है तो गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा किस तरीके से आवाम को मिले, इसकी कोशिशें हम लोगों ने दारुस्सलाम औरंगाबाद के ज़रिए किए। उज्ज्वला गैस योजना के कई सारे कैंप्स हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए, जिसके ज़रिए से हमारी बहनों को जो है तो दारुस्सलाम के ज़रिए हम लोगों ने गैस किट्स प्रोवाइड करके दिए। इसके अलावा जब जब गवर्नमेंट की जो जो नई स्कीम्स आई है उसका फ़ायदा हम लोगों ने आवाम को दिलाने की कोशिश की है। तो ये सारे काम तो हम लोगों ने शहर के लिए किए। अब मेरा वार्ड है, अब मैं शहर के लिए जब काम कर रहा हूँ तो जब मैं चुन के आऊँगा तो मेरे वार्ड के लिए मैं इससे बेहतर काम इंशाल्लाह कर सकूँगा। बहुत खूब सर। यस मैम।
आप अपने वार्ड में पानी की सप्लाई जी। और किल्लत के मसाइल को हल करने के लिए क्या इक़दाम करेंगे? देखिए, आज की डेट में आपको ये एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर आज पानी के लिए पूरा शहर तरस रहा है ना, तो ये किसकी वजह से तरस रहा है? ये बीजेपी की हुकूमत की वजह से तरस रहा है। ये कांग्रेस के जो है तो हमारे लीडर्स की वजह से तरस रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस ने वक्त रहते कोशिश की होती तो शायद मैं समझता हूँ कि 2010 में ही औरंगाबाद शहर को पानी मिल जाता। देखिए, जब 1992 के अंदर औरंगाबाद शहर बसा, जब ये हमारे 1992 के अंदर औरंगाबाद शहर के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आया, उस वक्त में औरंगाबाद शहर के अंदर 23 पानी की लाइनें बनाई गई, साथ ही 23 पानी की टाकियाँ बनाई गई, पानी की लाइनें शहर के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर बसाई गई। अब जब ये 92 में इन्होंने पानी की टाकियाँ बनाए और पानी की लाइन बिछाए, तो एक 10-15 साल का इन्होंने आगे का पॉपुलेशन देखकर किया था, मगर 10-15 साल होने के बाद में वो लाइनों को और एक्सटेंड करने की ज़रूरत थी। पानी की टाकी का जो स्टोरेज है उसको और बढ़ाने की ज़रूरत थी, मगर जो तो पूरी हुकूमत ने, ख़ास तौर पे कांग्रेस ने इसको जो तो ईजी लिया। शिवसेना बीजेपी की हुकूमत पिछले 30 साल से औरंगाबाद शहर के अंदर रही। इन लोगों ने औरंगाबाद के अंदर सिर्फ संभाजी नगर और औरंगाबाद के नाम के ऊपर सियासत की, औरंगाबाद के विकास के ऊपर कोई सियासत नहीं की। 2016 के अंदर औरंगाबाद को पानी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ढकला जा रहा था। सामंतर के नाम के ऊपर जो तो पानी को प्राइवेटाइज करने की एक साजिश गवर्नमेंट की तरफ से की गई, जिसके अंदर बीजेपी की हुकूमत और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जो है तो लीडर्स है वो मंत्रालय के अंदर बैठे। देवेंद्र फडणवीस ने वो मीटिंग लगाई थी और उस मीटिंग के अंदर प्रस्ताव ये था कि औरंगाबाद का जो पानी है उसको सामंतर के तहत प्राइवेटाइज कर दिया जाए। बीजेपी के ही एक एमपी को वो जो है तो ठेका दिया जा रहा था। मजलिस ने उसका विरोध किया, मजलिस के 26 कॉर्पोरेटरों ने उसका विरोध किया और इम्तियाज भाई ने उसका विरोध किया, जो वो उस टाइम पे जो है तो एमएलए थे। इम्तियाज भाई का कहना यह था कि पानी का मुद्दा हल करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, हमको करना यह है कि भाई अपने पैटर्न से पानी औरंगाबाद में लाना है, औरंगाबाद में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना है, जो नए इलाके बसाए गए हैं वहाँ पर पानी की लाइन चेंज करना है, और जो पुरानी बस्ती है वहाँ पर जो 20-20, 30-30 साल पुरानी पानी की लाइन है उसको चेंज करने की जरूरत है, उसको रिवाइज करने की जरूरत है। ये बात इम्तियाज भाई ने कही, मगर बीजेपी की हुकूमत का और पूरे लीडर्स का कहना यह था कि नहीं, सामंतर औरंगाबाद के अंदर ला लो और पानी का मुद्दा हल हो जाएगा। इम्तियाज भाई ने उसका विरोध किया था और ये कहा था कि जिस तरीके से मीटर के ऊपर आपके घर में लाइट आ रही है, उसी तरीके से अगर पानी भी उस तरीके से आएगी तो ये कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो है तो गला घोटा जाने वाला है। सामंतर का विरोध एमआईएम ने किया था, जिसका नतीजा ये निकला कि सामंतर औरंगाबाद से भाग गई और इम्तियाज भाई खासदार बनने के बाद में पाठ पुरावा किया गया, गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत की गई। इम्तियाज भाई खुद जो है तो अर्बन डेवलपमेंट के जो तो मेंबर थे, तो उसके पाठ पुरावे की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर ये जो पैरेलल पाइपलाइन आप देख रहे हैं, ये ना बीजेपी की वजह से मिल रही है ना कांग्रेस की वजह से मिल रही है। ये एक अच्छी साफ सुथरी लीडरशिप जो इम्तियाज जलील साहब के नाम पर है, उस लीडरशिप की कोशिशों का नतीजा है कि आज औरंगाबाद शहर के अंदर आप देखेंगे कि अलग अलग इलाकों के अंदर नई पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है, 52 नए पानी के स्टोरेज के जो है तो टाकियां बनाए जा रहे हैं। ये सारा काम इम्तियाज भाई की वजह से हो रहा है। और बेटी माँ, आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 52 में से 70% से ज़्यादा पानी की टाकियाँ कंप्लीट हो गई है, उनकी टेस्टिंग भी हो गई है। नए शहर के अंदर और पुराने शहर के अंदर जो है तो पानी की लाइनें भी बिछा दी गई है। तकरीबन 60-70% ये काम हो गया है। कुछ जगहों पे लाइन डालने की और ज़रूरत है, वो हम लोग रिवाइव करके करेंगे और इंशाल्लाह जल्द कुछ ही महीनों के अंदर मेरे शहर को जो आज 14-15 दिन के अंदर पानी मिलता है, वो इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर आप तमाम को पानी ज़रूर मिलेगा। बहुत खूब। नशाखोरी और गुंडागर्दी पर काबू पाने के लिए आप क्या करेंगे? नशाखोरी के ऊपर सबसे बड़ी मुहिम औरंगाबाद के अंदर अगर किसी ने लगाई है तो वो इम्तियाज जलील साहब है, जिसने कहा था कि भाई से नो टू ड्रग्स, अवॉइड ड्रग्स। और ड्रग्स जो है तो इसको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा पहल इम्तियाज़ भाई ने किए हैं। कई सारे गुने हमारे ऊपर दाखिल हुए क्योंकि हम लोगों ने कोशिश की थी कि भाई ओल्ड सिटी के अंदर जो दारू के ठेके हैं, जो दारू की दुकानें हैं, उनको बंद किया जाए। कई सारी जगह पे हम लोगों ने तोड़ा फोड़ी भी की थी और मांग की थी कि भाई हमारी बस्तियों से ये शराब की दुकानें बंद की जाए। और इंशाल्लाह मजलिस हमेशा से ड्रग्स के ख़िलाफ़ रही है और आने वाले वक्त के अंदर और ताकत से हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे इलाकों के अंदर ये जो नशाखोरी हो रही है इसको रोका जाए, इनके बेचने वालों को भी जो है तो पकड़ा जाए और इनका यूज़ करने वाले बच्चों को जो है तो सही रास्ता दिखाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और रहा सवाल गुंडागर्दी, तो औरंगाबाद शहर के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करती है, ना
लड़कों की करती है ना पुलिस की करती है। जी। सर, गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए आपके पास क्या मंसूबा है? गैर कानूनी सरगर्मियाँ औरंगाबाद के अंदर नहीं होती है तकरीबन जगहों पे, मगर जहाँ होती है वहाँ सबसे पहले आवाम के साथ, आवाम के बीच में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे खड़े रहते हैं और आगे भी रहेंगे। और मेरी यही गुजारिश रहेगी सभी से कि हम कानून के दायरे में रहते हुए, जमहूरियत का इस्तेमाल करते हुए जो भी हमारी बात है वो शासन तक, प्रशासन तक, हुकूमत तक रखें और एक पीसफुल माहौल हमारे शहर का बनाए रखे। और जो पीस हमारे शहर का ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उसको लॉ एंड ऑर्डर के ज़रिए, जमहूरियत के ज़रिए उसको बिल्कुल हम लोग कटघरे में खड़े करेंगे। सर, आप सिर्फ मजलिस और इम्तिहान साहब की बात कर रहे हैं, आप अपने बारे में बताएं तो। मैं मजलिस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सबसे छोटा, सबसे मामूली सिपाही हूँ। मैं जमात की वजह से हूँ, जमात मेरी वजह से नहीं है। और मैंने जमात के लिए खिदमतें अंजाम दी है और जमात को औरंगाबाद की आवाम ने मोहब्बतों से नवाजा है। इम्तियाज़ जलील साहब को औरंगाबाद की आवाम ने मोहब्बतों से नवाजा है। और जिन लोगों को मोहब्बत से अल्लाह जो तो जमात को और इम्तियाज़ साहब को आवाम ने नवाजा है, तो आवाम के उन हीरोज़ के पीछे रहकर हम लोग काम करते हैं। बेशक इम्तियाज़ जलील साहब एक बहुत बड़ा चेहरा है जिनको औरंगाबाद की आवाम ने आमदार बनाया, खासदार बनाया। और आज इम्तियाज़ भाई ना आमदार है ना खासदार है, फिर भी जो तो एक सीएम से ज़्यादा अगर किसी को मोहब्बत मिलती है तो उस शख्स का नाम इम्तियाज़ जलील है। ये कौम ने उनको सर पे बिठाया है, इसीलिए कौम के फैसले को हम मानते हैं, सर झुकाते हैं उनके सामने। और इम्तियाज़ भाई अगर काम कर रहे हैं तो आवाम के लिए कर रहे हैं, मेरे शहर की बका के लिए कर रहे हैं, मेरे शहर के वक़ार के लिए कर रहे हैं। आज औरंगाबाद शहर अगर पूरे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है तो वो औरंगाबाद के, और अगर आप जाएंगे कोई शहर के अंदर, कोई नए स्टेट के अंदर, या आप जाएंगे ये यूएई जाएंगे या गल्फ कंट्रीज़ में जाएंगे और वहाँ आप बोलेंगे कि मैं औरंगाबाद का रहवासी हूँ, तो वो बोलेंगे कौन सा औरंगाबाद, इम्तियाज़ जलील वाला औरंगाबाद। तो मैं कहता हूँ फ़ख्र से, हाँ इम्तियाज़ जलील वाला औरंगाबाद में मैं रहता हूँ। ये मोहब्बतें अगर इम्तियाज़ साहब को आज पूरे मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर मिल रही है तो ये औरंगाबाद की मेरी इज़्ज़तदार माएँ और बहनें और बुज़ुर्गों और दोस्तों की जो है तो मोहब्बत की निशानी है। तो ऐसे लीडर के पीछे काम करने में क्या प्रॉब्लम है बेटा? इम्तियाज़ भाई मेरी कौम का फ़ख्र है और उस फ़ख्र के पीछे खड़े रहकर मैं काम करता हूँ। माशाल्लाह। वोट के हद तक देखिए, पैनल नंबर मैं क्या है, मैं महाराष्ट्र का भी हूँ तो मैं पूरे विजन के ऊपर बता रहा हूँ आपको। देखिए पैनल नंबर 5 की हद तक जो बात है, मेरा ये जो पैनल है बड़ा साफ़ सुथरा है, काफ़ी एजुकेटेड तबका इसके अंदर आता है, कई सारी पॉश क्वालिटीज़ जो है तो कॉलोनीज इस पैनल के अंदर आती है। तो हमारे पैनल के अंदर क्या करने की ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पैनल के अंदर जो है तो हॉस्पिटल्स बनाने की ज़रूरत है। जो ऑलरेडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल्स है छोटे छोटे, उनको किस तरीके से हम लोग रिवाइव कर सकते हैं, किस तरीके से उसके अंदर जो है तो हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट को लेकर आ सकते हैं। देखिए घाटी हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग वार्ड में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक एक बेड के ऊपर 2-2 पेशेंट मिलेंगे। 40 की कैपेसिटी वो वार्ड की है मगर वहाँ पर 90 पेशेंट्स है। तो वो किस लिए है? क्योंकि आपके मोहल्ला क्लिनिक्स अगर बेहतर होंगे, आपके मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर अगर गायनेकोलॉजिस्ट होंगी, अगर वहाँ पर जो है तो छोटे दूसरे डॉक्टर्स होंगे, तो मैं समझता हूँ कि घाटी के ऊपर से प्रेशर कम होगा और आपके मोहल्ला क्लिनिक के ज़रिए हमारी बहनों को राहत मिलेगी। तो मोहल्ला क्लिनिक्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। छोटे हॉस्पिटल जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं उनको रिवाइव करके उनको ब्यूटिफाई करेंगे और वहाँ पर डॉक्टर्स को ज़रूर लेकर आएंगे। इसके अलावा जो कॉरपोरेशन के स्कूल्स है, जो छोटे छोटे स्कूल्स है जिनको आज बंद होने की तादाद कगार पे वो पहुंच गए हैं, तो इंशाल्लाह उन स्कूल्स को दोबारा जो है तो किस तरीके से रीस्टार्ट कर सके और उसको एक अच्छा मुकाम दिला सके वो कोशिश हम लोग करेंगे। आरिफ कॉलोनी का एक मुद्दा है जहां पर जो है तो दिल्ली में बैठे हुए कुछ सरकारी लोगों ने ये डाल दिया है कि ग्रीन जोन डाल दिया है। तकरीबन 100 से ज़्यादा घर है जो ग्रीन जोन के अंदर बड़े बाबू बैठे बैठे सोफे पे बैठे बैठे उन्होंने बड़े बाबू जो है तो ग्रीन जोन डाल दिए। तो ग्रीन जोन हटाने का काम इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग करेंगे और वादा है आपसे कि आरिफ कॉलोनी का वो ग्रीन जोन हटाया जाएगा। सेम तरीके से आप आरिफ कॉलोनी के फसील के ऊपर चढ़ेंगे तो सामने ही एक रोड है जो कच्चा रास्ता है और वहाँ पर रोड बनना चाहिए।
तो उसका मुद्दा हल करने के लिए आप सब, अभी तो वो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, मगर मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त को ये आदेश दिया था कि आप वो मुद्दे को बैठ के सॉल्व करिएगा, क्योंकि कई सारे लोग आते जाते हैं उस रोड के ऊपर से और गिरते हैं, किसी का फ्रैक्चर होता है, कुछ मामला होते हैं। तो वो रोड का मामला भी इंशाल्लाह हमारी प्रायोरिटी के ऊपर है, जो जल्द से जल्द सेटराइट किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो बाकी के और ब्यूटिफिकेशन के काम है हमारे पैनल के, हम लोग पूरी ईमानदारी से ज़रूर हल करेंगे। ठीक है सर, हमें उम्मीद है कि आप अपने वार्ड के लिए, खुशहाली के लिए दिल व जान से मेहनत करेंगे। हम सिर्फ हमारे वार्ड की खुशहाली के लिए काम नहीं करेंगे बेटी माँ, इंशाल्लाह पूरे शहर की खुशहाली के लिए काम करेंगे, क्योंकि जो एक नगर सेवक होता है वो पूरे शहर का सेवक होता है। अगर वो सिर्फ एक वार्ड का सेवक होता तो उसको नगर सेवक नहीं कहा जाता, उसको वार्ड सेवक कहा जाता था। मगर नगर सेवक इसलिए कहा जाता है कि वो वार्ड से चुन के ज़रूर आता है, मगर उसका काम पूरे शहर के हलकों के अंदर काम करना होता है, आवाम को राहत पहुंचाने का काम करने का होता है। समीर साजिद बिल्डर इंशाल्लाह चुन के ज़रूर आएगा, और चुन के आने के बाद में अपने पैनल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शहर के अंदर राहत पहुंचाने का काम करेगा, आवाम की खिदमत करने का काम करेगा, चाहे वो रोड्स के ताल्लुक से हो, पानी के ताल्लुक से हो, ड्रेनेज लाइन के ताल्लुक से हो। इससे आगे बढ़कर हम लोग जो है तो हमारे वार्ड्स के अंदर, हमारे शहर के अंदर कई सारे जो है तो हम लोग जॉगिंग ट्रैक्स हमारी बहनों के लिए बनाएंगे। एक मोहल्ले के अंदर एक जॉगिंग ट्रैक हो, एक जो है तो गार्डन हो, इस तरीके की कोशिशें करेंगे। कई सारे इलाकों के अंदर हम सोचे हैं कि हमको लाइब्रेरीज बनाने की ज़रूरत है, जहां हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान बैठ के जो है तो तालीम हासिल कर सके, पढ़ सके। तो जॉगिंग ट्रैक, गार्डन और लाइब्रेरीज, ये इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर बनाएंगे। जबरदस्त, थैंक यू, शुक्रिया आपके जवाब के लिए। जज़ाकल्लाह बाजी। चलिए, आप बेटियों से मेरी गुजारिश है कि हमको दुआ में याद रखिएगा। आप, हम लोग जो है तो वोट से कभी जीते नहीं हैं और कभी जीतेंगे भी नहीं। इंशाल्लाह इन बच्चों की और मेरी बहनों की, माओं की दुआओं से हम लोग जीतेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत।